हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, अराकानयोमा जो कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा म्यांमार में। तो देखिए, अराकानयोमा हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जो कि म्यांमार में स्थित है। और देखिए, अराकानयोमा को अन्य नाम रखाइन पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और देखिए, अराकानयोमा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो विक्टोरिया पर्वत है। बात करें म्यांमार की, तो देखिए आप सभी को मालूम होगा कि म्यांमार को पहले अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडा इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है कुवाट, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेम्बनाड झील। तो देखिए, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। ये केरल राज्य में स्थित है। अब देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 14 किलोमीटर। तो ये भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील की लंबाई है 64.3 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर। तो आपको दोनों याद रखनी है कि भारत की सबसे लंबी यानी लंबाई वाली झील तो वेम्बनाड झील है, लेकिन सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील यानी कि खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की यानी कि लेगून झील है जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। देखिए, दिसंबर से जून तक चिल्का झील का पानी खारा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसी झील का पानी मीठा हो जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील यानी खारे पानी की झील है चिल्का झील। देखिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपको तीनों झील याद रखनी है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील सांभर झील और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह राजस्थान राज्य की प्रमुख नहर है। देखिए, इस नहर की लंबाई कितनी? इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। देखिए, इस नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था, इसलिए इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। देखिए, यह राजस्थान व पंजाब राज्यों को पानी की आपूर्ति करती है। अब देखिए, यह नहर कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो देखिए, यह पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरी के बांध से निकलती है। तो आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरी के बांध से। चलिए आगे देखते हैं। फरक्का बैराज भारत तथा किस देश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। तो देखिए, ये जो फरक्का बैराज यानी कि फरक्का बांध है, ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है। यह बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए, यह बांध विवाद में क्यों रहता है? क्योंकि देखिए, ग्रीष्म ऋतु में कोलकाता में जो हुगली नदी है, तो उस हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के पानी के एक बड़े हिस्से को इसी बांध यानी कि फरक्का बांध के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है, जिससे कि गंगा नदी के पानी प्रवाह में कमी के कारण बांग्लादेश में जो पानी जाता है गंगा नदी का, तो उसमें लवणता बढ़ जाती है और मछली पालन, पेयजल और स्वास्थ्य और नौकायन आदि प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच इस फरक्का बांध के द्वारा विवाद बना रहता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य नाम रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है जो कि भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखिए, इस काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, इस मिट्टी में मैग्नीशियम,
चूना, लोहा युक्त तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो आपको याद रखना है काली मिट्टी को अन्य नाम रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो देखिए जो मैंग्रोव वन है यह ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं, जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन का क्षेत्र कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। लेकिन पूरे विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वन का क्षेत्र कहाँ पर है? तो सुंदरबन में, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा एवं अमेरिका यानी कि कनाडा एवं यूएसए के बीच है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कनाडा एवं यूएसए के बीच। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 8,891 किलोमीटर, याद रखना है। अगर हम बात करें भारत की कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। और बात करें कि भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, जिसकी लंबाई है मात्र 106 किलोमीटर, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। देखिए बात करें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो सबसे ठंडा ग्रह है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। तो आपको दोनों याद रखने हैं। देखिए बात करें यहाँ पर वीनस की यानी कि शुक्र ग्रह की, तो देखिए इसे सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और इसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए जो मकर रेखा है यह विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। तो 10 देश कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए अर्जेंटीना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, पराग्वे और ब्राज़ील। तो ये विश्व के 10 देश हैं जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो आपको इन सभी 10 देश के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन रखकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जो मकर रेखा है ये दक्षिण गोलार्ध पर भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देशांतर रेखाएं। तो देखिए आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूराल पर्वत श्रृंखला। तो देखिए यूराल पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। देखिए यह पश्चिमी रूस की पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो देखिए जो कालाहारी मरुस्थल है कहाँ पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बोत्सवाना में। तो देखिए कालाहारी मरुस्थल एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है जो कि दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों की सीमा में लगभग 9,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, याद रखना है। और देखिए यहाँ पर रहने वाली जनजातियों को क्या कहा जाता है? तो बुशमैन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से कौन सी या किसकी क्रिया होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वेदरिंग यानी कि अपक्षय। तो देखिए अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। तो पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से कौन सी क्रिया होती है? तो अपक्षय क्रिया होती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान का। तो देखिए ज्वालामुखी से जो पिघला हुआ लावा होता है तो जब वह ठोस हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है वो किसका उदाहरण होती है?
तो बेसाल्ट चट्टान का। और देखिए बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार की ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है, यह काले भूरे रंग की होती है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। तो देखिए शुक्र और बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल के जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखना है। देखिए बात करें पृथ्वी की, जो हमारी पृथ्वी है उसके कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, याद रखना है। अब देखिए बात करें कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो सर्वाधिक उपग्रह इस समय वर्तमान में है शनि ग्रह के। देखिए शनि ग्रह के मैं आपको बता दूं इस समय वर्तमान में कुल 82 उपग्रह हैं। देखिए शनि ग्रह के अक्टूबर 2019 में 20 नए उपग्रहों की खोज की गई थी। शनि ग्रह से पहले बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह थे 79 थे, लेकिन इस समय वर्तमान में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं 82, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा चिनूक हवा। तो देखिए जो चिनूक हवा है यह पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। देखिए इस हवा का जो औसत तापक्रम है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसके फलस्वरूप धरातल पर अचानक बर्फ पिघलने लगती है। देखिए यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि देखिए इससे बर्फ पिघल जाती है और घास सूख जाती है। तो इसी कारण से इस हवा को बर्फ भक्षक के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है बर्फ भक्षक के नाम से किसे जाना जाता है? चिनूक हवा को। चलिए आगे देखते हैं। प्रति चक्रवात के केंद्र का अभिलक्षण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको चक्रवात के बारे में बता दूं, तो देखिए आप सब जानते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं। तो देखिए जो चक्रवात होते हैं वह घूमती हुई हवा, यानी कि घूमती हुई हवा का तूफान होते हैं जिसमें कि तेज वर्षा होती है। तो देखिए जो चक्रवात होते हैं उसके केंद्र में यानी कि बीच में तो निम्न दाब होता है, यानी कि निम्न वायुदाब होता है, और उसके बाहर की ओर परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है। लेकिन जो प्रति चक्रवात होते हैं ये उसका विपरीत होते हैं। प्रति चक्रवात में देखिए मौसम साफ रहता है। देखिए इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब तथा बाहर की परिधि की ओर निम्न वायुदाब होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरमट्टन को। तो देखिए जो हरमट्टन वायु यानी कि हरमट्टन हवा है यह सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। देखिए इस हवा के आने से अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट सुहावना हो जाता है, तो इसी कारण से इसे गिनी तट पर डॉक्टर वायु कहा जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले कई बार करवा भी चुका हूँ, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट कोयला। तो देखिए जो एंथ्रासाइट कोयला है ये सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, लगभग 94% से 98% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह कोयला मजबूत, चमकदार और काला होता है, तो आपको याद रखना है। देखिए बात करें कि सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है पीट कोयला, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है, लगभग 27%। तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है, तो आपको याद रखना है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट कोयला और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला पीट कोयला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।